इस नक्शे में बच्चों जो स्केल प्रयोग किया गया है वह स्केल यह है। अगर हम नक्शे पर 2 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं तो वह 2 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर दूरी के बराबर होती है। जैसे कि अगर हम विजय चौक से इंडिया गेट के बीच की दूरी को नापते हैं और अगर वह 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आती है तो उसके अनुसार उस सड़क की वास्तविक दूरी किलोमीटर में 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बराबर होगी। आइए इसे जानते हैं कि हम स्केल का प्रयोग करके किस प्रकार नक्शे पर दूरी पता कर सकते हैं। हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिया गया है कि परेड की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर परेड की कुल दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परेड कहाँ से शुरू हो रही है। परेड शुरू हो रही है विजय चौक से, और जब विजय चौक से परेड शुरू हो रही है तो हमने वहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम सबसे पहले यह जो सीधी दूरी है राजपथ वाली, इसकी दूरी नापेंगे। तो यहाँ हम इंडिया गेट तक इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर स्केल से नापें तो कितने सेंटीमीटर दूरी बनती है। और बच्चों, जैसा कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को मिलाने वाली सड़क राजपथ के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर विजय चौक और इंडिया गेट की बीच की दूरी को स्केल से नापते हैं। तो यहाँ पर हमने यह जो हमारा पैमाना है, जो हमारे पास हमेशा ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, उसका प्रयोग किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक की दूरी लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यह दूरी कितनी है? पैमाने पर यह दूरी 4 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो कि अगर पैमाने पर हम 2 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं तो वह 2 सेंटीमीटर दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है, और 4 सेंटीमीटर दूरी बराबर होगी 2 किलोमीटर के। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूरी अगर हम नक्शे पे नापते हैं तो वह वास्तविक सड़क की दूरी 1 किलोमीटर बताता है। जैसे यहाँ पर जो विजय चौक और इंडिया गेट के बीच की दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर दूरी 2 सेंटीमीटर की दुगनी है, तो जो सड़क की दूरी है वह भी वास्तविक दूरी की दुगनी हो जाएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर दूरी। तो विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो परेड है वह राजपथ से फिर तिलक मार्ग की ओर चलती है। तो हम तिलक मार्ग के बीच की दूरी को भी नाप लेते हैं। तिलक मार्ग पे हमने निशान लगा दिया। यहाँ पर ये निशान लगा देते हैं। पहला निशान यह है और दूसरा निशान यह है। इस निशान से लेकर इस निशान के बीच में तिलक मार्ग है। इस मार्ग की दूरी को नाप लेते हैं। इसके लिए हम पैमाने का प्रयोग करते हैं। यह वही साधारण पैमाना है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या आपके बैग में रहता है। तो जब हमने यहाँ देखा बच्चों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी यह 1, 2, 3, 4 लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और 4 सेंटीमीटर दूरी हम पहले पता कर चुके हैं। अगर हमारे पैमाने पर दूरी 4 सेंटीमीटर के बराबर आती है तो हम नीचे लिखे गए स्केल को पढ़कर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, और 4 सेंटीमीटर तो उसका दुगना यानी कि 2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर दूरी बराबर होगी 2 किलोमीटर की। तो हम जो तिलक मार्ग है उसकी दूरी को भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार जो विजय चौक है वहाँ से लेकर तिलक मार्ग तक की जो दूरी है वह 2 और 2 4 किलोमीटर के बराबर हो जाती है। आगे जो हमारी परेड है वह बहादुर शाह जफर मार्ग और उसके बाद सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाती है। तो अब हम अगली दूरी
उसको भी नाप लेंगे। अगली दूरी क्या है, वह यहाँ से शुरू करेंगे जहां पर तिलक मार्ग समाप्त होता है। तिलक मार्ग के बाद बहादुर शाह जफर मार्ग आरंभ होता है और दूसरा क्षेत्र वहां तक देख लेंगे जहां तक यह सड़क हमें सीधी नजर आती है। अब इसको हम पैमाने की सहायता से नाप लेंगे। जब इसको पैमाने की सहायता से नापते हैं तो आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो कि यह दूरी 5 सेंटीमीटर के बराबर आती है। और पैमाने का जब प्रयोग करते हैं 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर आता है और 4 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर, फिर 1 सेंटीमीटर आधे किलोमीटर के बराबर आएगा। इसलिए 5 सेंटीमीटर दूरी बराबर हो जाएगी 2.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के बराबर। तो इस दूरी को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग जो लाइन सीधी सड़क है उसको लेते हैं तो उसको दूरी कितनी आती है, वह 2.5 किलोमीटर के बराबर आती है। आगे आप देख सकते हैं कि हमारी सड़कें कई बार घूम रही हैं, तो इसकी दूरी को हमें या तो कई बार में नापना पड़ेगा या इसको हम धागे की सहायता से भी नाप सकते हैं। तो आप इस दूरी को खुद से नापना या धागे का प्रयोग करके नापना, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी को नापना है। जहां पर सुभाष मार्ग की सड़क मुड़ती है वो और लाल किले तक का यह जो रास्ता है, इसको जब धागे की सहायता से नापा गया है तो यह लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर आता है। जब हम स्केल का प्रयोग करते हैं तो यह 3 सेंटीमीटर दूरी 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर के बराबर आती है। तो इस प्रकार हमने यह जो सड़क की दूरी है वह नाप ली है। पहली दूरी राजपथ की है, दूसरी तिलक मार्ग की है, तीसरी बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग जहां तक सड़क सीधी है वहां तक है, और अगली दूरी को हमने धागे की सहायता से नापा है तो लगभग यह 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब हम गणतंत्र दिवस की परेड की कुल लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार गणतंत्र परेड की कुल दूरी कितनी हुई, हम 2 किलोमीटर जमा 2 किलोमीटर जमा 2.5 किलोमीटर जमा 1.5 किलोमीटर, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपके पास यह 8 किलोमीटर के बराबर आएगा। तो इस प्रकार हम स्केल का प्रयोग करके नक्शे पर दूरी का सही मापन कर सकते हैं। और दिशाओं के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिशाओं के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि हमें नक्शे को किस प्रकार से प्रयोग करना है और हमें किस दिशा में जाना है।